हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो बचा हुआ था एक्सरसाइज जो है 10th का रियल नंबर का। क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 तक ही कंप्लीट कर पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी थी, 30 मिनट से बन चुका था। तो इस वजह से आज जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो 1 तक कंप्लीट किए थे और इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसमें किया था। तो इसमें भी बहुत ईजी है और ऐसे क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन देते ही हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। लगता है अजीब जैसा क्वेश्चन कि क्या क्या पूछता है। तो 10th में हो, अब कुछ दिन में स्टैंडर्ड हो गए हो और 12th में जाओगे तो और हो जाओगे स्टैंडर्ड। तो अपने अपने तरीके से जिसको मैथ हार्ड लगते हैं तो वो फिर आर्ट्स ले लेते हैं, और जिसको मैथ अच्छे लगते हैं तो ठीक है बायो भी लेते हैं, कॉमर्स भी ले लेते हैं साइड से। तो अपने चॉइस के अनुसार बस 10th तक तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा एनी हाउ जिस तरह से। तो इसको समझो इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें दिखाना है, क्या दिखाना, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी ऑड इंटीजर्स लेते हो इफ़ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको ये दिखाओ कि कोई जो पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में रहता है, 6q+1 के फॉर्म में आपको दिखाना है, शो करना है। तो कैसे करोगे शो? तो आप जो है ना इक्विलिट डिवीजन, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था, इक्विलिट डिवीजन जो है लेमा एल्गोरिथम का, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ओके, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एक कैसा दिख रहा है, वही एल्गोरिथम के जैसे A लिखते हैं ना BQ+R, तो B के जगह पे क्या दिख रहा है, 6 6 6 सेम दिख रहा है ना सब जगह, बस सिर्फ R के जगह पे क्या है, चेंज दिख रहा है। मेरे B जो है BQ लिखते थे तो देख रहे हो B के जगह पे 6 दिख रहा है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम एक लेट मान लेते हैं। ओके, लेट दिख रहा होगा, ए कोई नंबर मान लेते हैं, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई आपका इंटीजर है। ओके, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो एंड क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे b इक्वल टू क्या है, 6 है ना, देख रहे हो b इक्वल टू 6 उसी तरह से लिखा हो। इसका मतलब इस तरह से लिखा, a इक्वल टू जो है 6 b के जगह पे और q+r, ऐसा b इक्वल टू मैंने 6 लिया। ओके, लिया है। ओके, क्योंकि यहाँ पे देख के मैंने लिया, ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे आपको जो लगेगा वही लेना। जैसे कि आगे जाकर अगले क्वेश्चन में 3m होगा तो हम ले लेंगे b इक्वल टू 3 ले लेंगे। उसके बाद हो सकता है 9m हो तो वहाँ पे भी लेंगे, सोच समझ के लेंगे कि हमें कैसे कंफर्ट जोन में रहे, कंफर्टेबल रहे। और मैथ जो है कि एग्जाम में बहुत कम समय में काफ़ी क्वेश्चन होता है, तो आप कैसे जल्दी करते हो ये अपने तरीके से देखो। अब यहाँ पर क्या लेंगे, हमें तो शो करनी है यार, बस दिखानी है हमें कि ऐसा होता है और कुछ करना नहीं। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे क्या था कि ए जो होता है आर जो है बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर जो होगा कैसा होगा तुम्हारा, 0 से लेके 6 से कम तक होगा, यही होगा ना, मतलब 6 0 होगा और 6 से लेस देन 6 बोला है ना रिमाइंडर, तो यही होगा। तो इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 और 3 4 और 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा रिमाइंडर। तो आपको क्या करनी है, एक एक बार क्या करना है, रिमाइंडर को पुट करोगे और दिखाओगे। तो आप बताओ कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं कैसा होता है। अगर ऑड इंटीजर, ऐसा नंबर जो होने चाहिए, इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो, यही तो होगा ऑड। अगर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नहीं, ऑड मतलब कि वो इवन हो जाएगा, यही तो है। तो आपको यही करनी है कि अगर देखो 0 रखोगे, एक थोड़ा सा देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो 6q हो जाएगा, 6q क्या हो जाएगा आपका 2 का फैक्टर हो जाएगा, देखो 2 × 3q, तो 2 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा तो 3q हो जाएगा ना। तो उसी तरह से अगर 1 रखेंगे r के जगह पे, तो बताओ r के जगह पे 1 रखेंगे तो बोलोगे कि ये भी तो हो जाएगा 3q+1, तो ये जो हो जाएगा, तो देखो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 भी साथ में है। तो आपको अगर कोई बोलेगा कि ये लिखो कि 2 3+1 डिवाइड बाई 2, तो आप ऐसे करोगे, क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे और उसके बाद इधर से ये करोगे और इस तरह से। तो अलग अलग करके कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे और +1 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 + 0.5 और 1.5 आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आपका क्यू है,
इस तरह से। तो ये जो होगा तुम्हारा देखो रेशनल में आ गया ना, पॉइंट में आ जाएगा, जो तुम्हारा क्या आ जाएगा ऑड इंटीजर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑड में आ गया ना, इवन तो नहीं आएगा, जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 से पूरी तरह से कटनी चाहिए। तो यही चीज़ें आपको क्या करनी है, लिखनी है और करनी है। ओके, तो हम डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपको सब नहीं रख रहा हूँ, ये 1 रखूँगा क्योंकि 1 है तो 1 रखूँ, और यहाँ पे इसको क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 एक रख रहा हूँ, क्योंकि 2 रखोगे तो देखो 2 जब रखोगे तो 2 रखोगे यहाँ पे तो 2 कॉमन तुम्हारा हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3Q, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 1 हो जाएगा। तो इसको क्या मान लोगे, कोई इंटीजर है 3Q यहाँ पे लोगे, अगर बाय द वे आपको क्या करोगे 3Q प्लस 1 जो हो जाएगा तुम्हारा, एक मान लेते हैं कि लेट इंटीजर है वो K है, तो आपका क्या हो जाएगा 2K आ जाएगा, सिर्फ 2K आ जाएगा। बट अब देखो पूरे को मैंने देखो इंटू में मान लिया। इसी तरह से चलो इसको करके देखता हूँ 6Q प्लस 1 को, ठीक है, तो यहाँ पे है 1 है, तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे 2Q प्लस 3Q प्लस 1, इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, इससे के कर नहीं सकते, क्योंकि ये डिविजिबल है ही नहीं, इसको 3 बार आपको लिख देने हैं। अगर आपको करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q जो हो जाएगा ये जो क्या हो जाएगा आपका इंटीजर हो जाएगा, ले लेना इंटीजर, मतलब कि ले लेना 3Q इंटीजर हो जाएगा, और इंटीजर के जगह पे कुछ भी K रख लो, कुछ भी रख लेंगे K, तो ये हो जाएगा 2K प्लस 1। अब बताओ 2K प्लस 1 ये क्या 2 से डिवाइड है क्या, नहीं है ना, नहीं है, आराम से बता सकते हो कि नहीं है। इसी तरह से 3 लो और यहाँ पे करो, अगर इसको करोगे तो 2 और हो जाएगा 3Q प्लस 3। अब देखो यहाँ भी क्या करोगे, कुछ नहीं, तुम्हें डिवाइड कुछ कॉमा दिख रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ मैंने 3 लूँगा तो ये 2Q प्लस 1 दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। और इसके जगह पे क्या मान लोगे K ही मान लो, इसको पूरी के जगह पे K मान लो, तो क्या आएगा 3K आ गया। तो ये तुम्हारा क्या है, इवेन है क्या, नहीं है ना, 3 जो है तुम्हारा इवेन है क्या, नहीं है। तो इस तरह से तुम्हारा इवेन नहीं है, ये ऑड है, तो ये दिखाना है, और सारे के सारे अंत में यही लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है ये सारे का। देखो इसका भी हो जाएगा 6 5, अगर तुम लिखोगे 6Q प्लस 5 को लिखोगे, आपको बस बतानी है कि ये नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं आप देख लो ना, क्या है 3K क्या है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये ऑड नंबर है ना। तो इसी तरह से ये 5 में भी देख लो, तो इसमें 5 में करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी 2Q 3 5, इस तो ये तो सीधा सा है कि आपको यहाँ पे K लोगे तो पर भी क्या हो जाएगा 2K प्लस 5 हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से, ये तुम्हारा होगा ही नहीं, या फिर इसको भी तोड़ना चाहो 2 3Q प्लस 2 प्लस 3 होगा ही नहीं, नहीं होगा, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये लिख देना है कि एग्जैक्टली नो डिवाइडेड है, तो ये कह सकते हो यहाँ पे लिख लो एक लाइन 6Q प्लस 1, और कौन कौन सी है आपका, और लिख लेना 6Q प्लस 3 एंड जो होगा 6Q प्लस 5 जो है आर नोट एग्जैक्टली क्या है डिविजिबल बाई 2। बाई 2 तो नहीं है डिविजिबल, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमने प्रूव कर दिया कि डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, ऑड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन रहा, कुछ नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, क्या करनी है आपको बस दिखाना है, बस यही करके दिखा देना है कि हाँ नहीं होगा, बस रखनी है आपको कोई ना कोई वैल्यू रख के दिखा देने कि देखो इसका कोई डिविजिबल नहीं है। तो ये लास्ट में जो ये लाइन है ये आपको क्या करना है एग्जाम में भी लिख देना कि डिविजिबल है ही नहीं 2 से, अगर रहता तो ज़रूर मैं क्या करता इसको दिखाता कि इवेन होगा। उसी तरह से एक देखो ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन बड़ा है इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी पूछ ही देते हैं। तो ये बताया कि आर्मी जो है कॉन्टिनेंट में ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स
in a parade. The two group are to march in the same number of column. What is the maximum number of the column in which they can march? तो अब देखो इसमें ये कह रहा है कि मैंने तो पढ़ दिया है, ये थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, तो कभी कभी मुझे भी अपनी राइटिंग जो है जल्दी में लिख देता हूँ तो गलती भी लिखा जाते हैं। तो इस तरह से तो अब देखो क्या करनी है, इसमें कह रहा है कि जैसे कि एक आर्मी जो कॉन्टिनेंट है उसमें कितने लोग हैं, वह 616 मेंबर हैं। तो आपको क्या करना है, 32 मेंबर का एक एक कॉलम बनाना है। क्या बनाना, एक एक कॉलम बनाने है। 30 जैसे कि आप ले लो मिठाई का डब्बा ले लो, आप सोचना यहाँ पे समझना थोड़ा सा, तो मिठाई का डब्बा ले लो और यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको 100 मिठाई दे दिया, रसगुल्ले दे दिए हैं 100, और आपको बोलेगा कि अरेंज करो, इस तरह से अरेंज करोगे और बताओ कि इसमें कितने कॉलम बने हैं भैया। तो इस तरह से बताओ कि कितने कॉलम आपके बने हैं। तो इस तरह से आपको बताना है कि कितने बने हैं। तो ये जो है उसी तरह से इसको खड़े कर दिए गए हैं और बताया गया कि कितने कॉलम आपके बने हैं, ये कितने कॉलम बने हैं। तो इतने कितने बने हैं, देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 इसमें बन गए। इस तरह से बन गए। तो इस तरह से आपको कितने बने, तो यहाँ पे भी हमें जब ये ऐसे मैक्सिमम कभी भी पूछेगा ना, तो आपको क्या करने हैं, SCF यूज करना। जब भी मैक्सिमम कभी पूछा जाए ना कि कितना है, तो SCF निकाल देना, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि उतने हमारे कॉलम बनाएंगे जितने में इतने मेंबर आराम से हो जाएंगे परेड में। ओके, तो चलो देखो क्या करोगे। तो इसका निकालो, किसका, SCF निकालेंगे हम। तो अब बताओ व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो इसका निकालो। अब कैसे निकालोगे, आप ना यूजिंग कर लो ना उसी को, क्या बोलते हैं, यूक्लिड ऑलगोरिथम का। ओके, तो इसमें क्या कहा था ऑलगोरिथम में कि A=BQ प्लस R जो है उसका लेमा का यूज करके ऑलगोरिथम इसलिए लिखा हूँ कि इसको सिस्टमेटिक ढंग से हमें क्या करनी है, लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा R जो होगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा V हो जाएगा। तो आप निकालो, 32 को करोगे 616 से करो। ओके, अब करोगे तो कितना आएगा, 1 कितने टाइम में जाएगा ये, 32 को कितना से करो कि निकल के आ जाएगा, 10 टाइम से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 टाइम करोगे तो आएगा, अगर 20 टाइम करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 20 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3 4 6 40, ये ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 18 टाइम करते हैं। ओके, 18 टाइम करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 करोगे और 24 हो जाएगा, और 24 और 5 हो जाएगा, और 2 और 3 हो जाएंगे, तो 6 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएंगे। अगर एक बार और करेंगे 90 बार तो कितने आएगा, सोचो, 90 बार करके देख लेता हूँ एक बार, मे बी 32 और 90, तो 18 हो जाएंगे, और ये जो तुम्हारा आ जाएगा 27, और 27 एक 28 हो जाएंगे, 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 8 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा 6, तो ये आएगा 90, डायरेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा, और ये आएगा 8 आएगा, और फिर क्या करोगे 32। अब 32 को करो इसमें तो 4 टाइम में क्या हो जाएगा, आ गया। तो ये जिससे 0 आया, देख रहे हो 0, तो ये हमारा हो जाएगा SCF। तो कितने कॉलम होंगे, कितना हो जाएगा कॉलम, तो कॉलम जो हो जाएगा 8 कॉलम्स हो जाएगा हमारा इस दोनों का। तो SCF ही जो हो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, वही जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम जो 8 से ज़्यादा कॉलम नहीं बना सकते। ओके, तो यही करनी है। तो एक बार लिख लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 166, और हो जाएगा 3 2 × 19 प्लस 8 हो जाएगा,
और फिर क्या करोगे 32 को लिखोगे 8 × 4 + 0, तो ये तुम्हारा जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा 616 का, और 32 का कितना हो जाएगा इज 8 हो जाएगा। ओके, तो ये सेम नंबर का जो है बनाने थे, 2 ग्रुप था उसमें मार्च में एक, तो इस तरह से कि खड़ा करके परेड में बताया गया, तो कितने कॉलम बनाए गए 8, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि आपको क्या निकालनी है, HCF निकालना था। तो यहाँ तक हो गया, तो ये लिख देना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो होगा क्या हो जाएगा, कॉलम बनेगा तुम्हारा 8 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गई बातें। थर्ड क्वेश्चन में बस क्या करनी है, आपको HCF निकालनी है और लास्ट में ये लिखनी है आपको, जो लिखना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज कितना है 8 होगा। ओके, तो ये हो गया। अब फोर्थ ये क्वेश्चन, ये पूरी जो है एक्सरसाइज है इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बने या फिर स्लो में। अगर तुम्हें लग रहा है कि स्लो है तो हम आप अपने वीडियो के जाके आप स्पीड कर सकते हो और स्पीड से जाके लेक्चर को सुनो पूरी। तो अब देखो इसमें क्या करना है, यूज जो करना है इक्विलेट डिवीजन लेमा को यूज करना है, जहाँ पे पिछले जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे उसी को क्या करना है, और सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फ्रॉम 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m है, ठीक है। तो ये कोई इंटीजर जो m है, तो यहाँ पे दे भी क्वेश्चन में रखा है कि हिंट में दे रखा है आपका बुक में कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर है, देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q + 3q + 1 और 3q + 2, नाउ स्क्वायर ईच ऑफ दीज एंड सो दैट दे कैन बी रिटेन इन द फॉर्म 3m और 3m1। अब क्या करनी है, हमें क्या करनी है, एकदम पूरा दे रखा है कि आप रखो इसको, ले लो कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हमें कुछ नहीं करनी है। इसके बाद एकदम जिस तरह से करते थे, और उसको क्या कह रहा कि स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं करो, और स्क्वायर करके हमें क्या करो, इस फॉर्म में लिख के बता दो। तो हमें यही जो लिखा है वही लिख देना है कि लेट मैंने जो लेट किया था पहले भी किया, तो यहाँ पे x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएगा। अब बताओ एंड क्या हो जाएगा, b तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x = जो हो जाएगा तुम्हारा, x के जगह पे ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिंट भले दे रखा, हम क्या होते हैं a के साथ क्या होता है, कंफर्टेबल होते हैं। जैसे a = BQ मतलब कि 3q+ हो जाएगा, r हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कोई पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करता हूँ, यहाँ पे a यूज कर लेते हैं। ओके, x भी कर सकते हो, आपका बुक में दिए हैं तो x भी करो या, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा जो होगा, ये r जो होगा 0 = लेस देन जो r और b से होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, r कहाँ तक होगा, इसका मतलब r जो होगा 0, 1 और 2 तक होगा। तो आपको क्या करना है, तीनों को एक बार रखना है और स्क्वायर कर देने हैं, बस कुछ नहीं करने, क्या करने हैं, रखनी है और आपको क्या करने हैं, स्क्वायर करने हैं। ओके, तो चलो रखो और स्क्वायर करो। तो कैसे करोगे, यहाँ पे a = है 3q, r के जगह पे पहले 0 रखेंगे। ओके, तो ये आ गया 3q आ जाएगा, आ गया। अब इसको क्या करो, बोथ साइड क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिए। ओके, अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9q² हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 9q² होगा। अब यहाँ पे a² जो होगा 9q², मतलब ये क्या हो जाएगा 3 × 3q²। अब यहाँ पे क्या कर लो, 3q जो होगा 3q² को क्या मान लो, एक इंटीजर मान लो, क्या मान लो, वेयर जो है यहाँ पे मान लेना कि 3 जो यहाँ पे हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे लिख रखा ना कि इंटीजर, सम इंटीजर m मान लो, तो यहाँ पे m लिखने के जगह पे यहाँ 3q = मान लो m मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ m जो = हो जाएगा 3q² लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे 3qm² जब लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, a² जो होगा 3 × m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3m हो जाएगा, पहला का तो ये आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे वेयर m इज, m क्या हो जाएगा, इंटीजर, समझ में आ रहा है, m जो है इंटीजर है, तो उसके जगह पे ये लिखा m = यहाँ पे अगर तुम एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
वेयर एम इज दे रखा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, इंटीजर, तो यह सच दैट जो हो जाएगा, सच दैट क्या हो जाएगा 3q² इजकल टू m हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इस वजह से हम इसके जगह पे लिख लिए, ओके। तो ये देखो 3m हो गया, हमें दिखाना है, मुझे क्या करना है, सो दैट करना है, यहाँ पे यूज करनी है और दिखाना है कि मुझे ये करके दिखाओ भाई, तो यही करके दिखानी है। अब सेकेंड में देखोगे, सेकेंड में अब यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा खाली जगह है, तो देखो फिर क्या करोगे, ए इजकल टू क्या करनी है, एक बार क्या करनी है 1 रखनी, क्या रखना है 1 रखनी है, 1 रखो। अब क्या करो, बोथ साइड क्या करो स्क्वायर कर दो, क्या करो बोथ साइड स्क्वायर करो, या फिर इसमें नहीं हो पाएगा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ओके, गंदा हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ए इजकल टू जो है 3q+1, एक बार आर के जगह पे 1 रखो, ओके। अब बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कहा है करने के लिए, क्वेश्चन में ही करने के लिए बोला है, इस वजह से हम कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो a² हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब करो इसको, अब आप सब जानते हो कि a² + b² का क्या होता है, a² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो इस तरह से करना, b² की जगह पे ये हो जाएगा +2a, a की जगह पे 3q इंटू क्या हो जाएगा, b की जगह पे 1 हो जाएगा। तो इतना तो जान गए, तो इसको क्या लिख सकते हो 9q लिख सकते हो स्क्वायर, +1 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा 6q, सॉरी ये 6q लिख सकते हो। तो इसको अरेंज करके लिख लो एक बार, a² इजकल टू क्या लिखोगे 9q फिर 6q + 1। अब इस दोनों में देखो तो 3 कॉमा है, 9 में अगर 3 कॉमा लेंगे, ऐसे तो बोलोगे कि q भी है कॉमा है, तो q को रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 3q² प्लस हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा और +1। अब इसके जगह पे क्या करो m ले लो, क्या करो m ले लो। अभी ये लिखे, अभी क्या मैंने लिखा था कि वेयर जो है m जो है क्या है एन इंटीजर लिखना, ये हो जाएगा तुम्हारा एन इंटीजर, क्या लिखा था, और सच दैट लिख लेना, जो हो जाएगा m इजकल टू क्या हो जाएगा 3q² + 2q। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक बार 3m + 1, ये हो जाएगा q²। तो ये हो गया, आ गई बातें समझ में यहाँ तक। तो ये समझ में आया। तीसरा भी पुट करेंगे इसी तरह से, क्या करेंगे थर्ड रखेंगे। तो हम देखो दिखा रहे हैं, पहला में दिखाया, पहला में क्या दिखाया कि q² जो बोला था कि आप दिखाओ कि सो दैट हमें दिखाना है, यहाँ पे बोला था, क्या बोला था कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म किसके 3m और 3m+4 द सम इंटीजर जो m है। तो इसके फॉर्म में दिखाना है, ओके। कि तो यहाँ पे देख रहे हो कि पहला दिख गया ना a² जो किया था, यहाँ से देखो यहाँ पे a² जो किए थे तो 3m दिख गया पहला, दूसरा में दिखा दिए क्या हो गया, दूसरा में a² इजकल टू 3m+1 हो जाएगा। और लास्ट में जो है a इजकल टू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, क्या करेंगे 2 रखेंगे। तो a इजकल टू क्या रखोगे 3, यहाँ पे हो जाएगा क्या था 3q + 2, r के जगह पे बस चेंज करना, क्योंकि r की वैल्यू क्या था 0 और 1 और 2, और हमारे पास जो है ये क्या था 3q लिए थे और +r था, तो r की जगह पे चेंज करते जाएंगे। और बोथ साइड क्या करेंगे, थर्ड केस है ये, बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करें तो a² हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q + 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 9q, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 3q हो जाएगा और × 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 का स्क्वायर, सॉरी 9 लिखा गया, तो ये 9q² हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 8 4 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, 12q। इसको एक बार अच्छे से अरेंज कर लो, 9q² + 12
क्यू प्लस और 4। ओके, तो इसमें देखोगे, इसमें जो है आपका हमें कितने दिखाने थे, 2 ही बस दिखाना है, हमें इतना करना की ज़रूरत नहीं है, बस 2 दिखाना था। सॉरी, इसको नहीं करनी है, आपको बस दिखाना था 3m दिखानी है। यहाँ पे देखो 3m और 3m + 1, बस इतना ही दिखाना था, हमें ज़्यादा नहीं की रखनी है, दोनों दिखानी थी। तो लास्ट में जब ये वाली चीज़ें हमें नहीं दिखानी है और बस इतना ही हमें दिखाना है, तो ये क्या कर सकते हो, तो यहाँ लिख देना, एक लाइन लिख लेना कि द स्क्वायर जो होगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, जो कहा है क्वेश्चन में वही लिख रहा हूँ, ये जो होगा आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और क्या होगा 3m + 1, यही कहा था ना। तो यही चीज़ें हमने क्या किया, लिख लिया, यही बोला तो यही होगा। आ गई बातें समझ में, देखो ये चीज़ें लिखा था वही लिख लेना। ओके, या आगे लिख सकते हो कि हम कह रहे हैं इट कैन बी सैड दैट, ये लिख सकते हैं, इट कैन, भले ही क्वेश्चन में दे रखा है बट हम ये बोल रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं था, बस शो करना था, दिखाना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करनी है कि दोनों को लेनी है और उसमें क्या करना है, आपको रख देनी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5th जो है इस क्वेश्चन का लास्ट है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना। और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब यहाँ पे सोचो, एक तरह से यहाँ पे बोला यूज जो है वही करना है, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को करना है, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। अब ये दिखाना है आपको। अब देखो, पहले तो दिखाया था कि 3m और 3m + 1 दिखाया था, अब दिखाना 9m + 1 और 9m + 8 दिखाने। तो कैसे दिखाओगे, अब सोचो, आप जो है 9 लोगे, b = 9 लो। अब मान लो कि b = 9 ले, तो कहाँ से 0 से 1 2 3 4 5, अगर मैं इतना रखते रहूँगा तो पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। 1 घंटा तो एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा, 1.5 घंटे। और इतना रख के मैं फिर से क्यूब करूँगा, यहाँ पे देख रहे हो क्यूब बोला है, सारे के क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ सोचते हैं ना कि 9 का कॉमन कहाँ पे आएगा। अगर 9 का कॉमन अगर 3 का क्यूब करें, 3 का क्यूब कर रहा हूँ तो ये 27 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है 9 × 3, इसका मतलब 9 तो इसमें आ रहा, 9 तो इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्यों ना 3 लूँ। तो यहाँ पे क्या करना, आपको सेम करनी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी थी आपको कि यहाँ पे b 9 ना रख के b क्या रखनी है, आपको 3 रखनी है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम करनी है आपको, जिस तरह से करते थे। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, और आपको क्या करना है, लेट मान लेने हैं, लेट a जो होगा, a इज एनी, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जो है, एनी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इस तरह से लिख लोगे। और a पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका मतलब b जो ले लिया हूँ मैंने 3, लेट लिया हूँ, ये लेट एंड लिख लेना, ये माना हूँ, ठीक है, अपने से माना, ना कि इसके अकॉर्डिंग देख के मैंने मान लिया। ओके, अब इसमें क्या करनी है आपको, रिमाइंडर, अच्छा क्या होगा आपका, अगर रिमाइंडर होगा तो ये 3 अगर b माना हूँ तो r जो होगा <3 होगा, और 0 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब 0 1 2 रखेंगे, यही ना, 3 बार रखें तो 0 1 2। अब इसको 3 बार रखने हैं और 3 बार रख के क्या करने है, बस दिखा देना, यही हमारा हो गया आंसर। तो आपको क्या करनी है, अब रखो, तो a = हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ पे मान लिए हैं कि b 3 है, 3q + r आएगा ना। ये किसके वजह से, यूजिंग जो है लिख लेना, किसका किया है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज किया। तो a = 3q, r के जगह पे क्या रखूँगा, एक बार 0 रखा तो 0 रख लो, और क्या करनी है, अब 0 रखेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 3q आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, बोथ साइड क्यूब करो। तो बोथ साइड अगर क्यूब करोगे तो a जो होगा a क्यूब हो जाएगा और 3 a क्यूब हो जाएगा। तो अब बताओ, a क्यूब जो है दिखाना है, कोई इंटीजर का, ये बोल रहा है कि क्यूब करेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो क्या इस फॉर्म में आएगा क्या।
अगर किसी इंटीजर को हम क्यूब करेंगे तो क्या इस फॉर्म में आएगा क्या, यही दिखाना। दिखाओ, शो करो, हमें दिखाओ कि आपको इसी, मैंने एक इंटीजर लिया ए को मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, तो हमें इस फॉर्म में दिखाना। क्यूब तो कर दिए, अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएंगे। हो गया, यहाँ पे आ गई बातें। अब इसको क्या करेंगे, इसको 9 × 3 क्यूब ये रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 क्यूब जो है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए इंटीजर है, जिसको हम क्या मानेंगे, एम मान लेंगे। ओके, समझ में आ गई बातें, जैसे हम मानते आ रहे हैं उसी तरह से क्या मान लेंगे। ये जो है ए बी एनी पॉजिटिव, ए बी लिख लो, ए बी एनी पॉजिटिव। ओके, कोई नहीं, आप जिस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से मान लिया तो इसको मान लो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक लाइन लिख लेना, ये जो होगा वो जिस तरह से लिखते थे, वेयर एम इज एन इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे, सच दैट जो है जो लिखते आ रहे थे, एम इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्यूब जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। इसके जगह पे क्या कर दिया, मैं रिप्लेस करके m रख दिया। तो पहला तो दिखा दिया इतना कि एक तो आ गया। दूसरा में करते हैं कि एक r रखते हैं। अब a जो है इजकल टू 3 क्यूब, r के जगह पे 1 रखेंगे। अब बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब कर दो, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब और 3a क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये बताओ a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। मैंने बहुत बार अगर 9th वाली लेक्चर में जो है उसको तो बताया। अब देखो इसमें क्या है, इसको कैसे लिखोगे, जब प्लस रहता है ना तो याद करने की तरीका कर लो, सब जगह प्लस होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस तरह से लिखने से क्या होगा, आसान होगा इस तरह से लिखना। अगर इसका एक और फॉर्म करोगे तो कैसे होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a यहाँ भी है यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, b यहाँ भी है b यहाँ, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा b। देखो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट माइनस में प्रॉब्लम हो जाता है कि इधर माइनस करूँ कहाँ पे माइनस करूँ। तो माइनस में पहले हर जगह माइनस कर लेना, यहाँ 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 माइनस कर लेना, और उसको जब माइनस करोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये वाली प्लस हो जाती है और ये माइनस हो जाता है। समझ में आ गई बात है। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से तोड़नी है। तोड़ो, ए क्यूब तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब 3 क्यूब जो हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब हो जाएंगे। उसी तरह से तुम्हारा हो जाएगा 3, ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए के जगह पे देखो ये रहा ना, ए के 3 क्यूब हो जाएगा, और बी के जगह पे 1 है तो 1 रह जाएगा। और यहाँ पे इस तरह इस वाले में, अच्छा इस वाले में तोड़ रहा हूँ तो स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, इस वाले में तोड़ रहा हूँ, प्लस हो जाएगा 3, ए के जगह पे तो 3 क्यूब रहेगा, और इंटू बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर कर लेना। ओके, अब कुछ नहीं है, अब इसको क्या करो, एक बार स्क्वायर करके लिख लो। तो यहाँ से लिखता हूँ ओके, ए क्यूब को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्यूब का तो 27 क्यूब हो जाएंगे, और 1 का करोगे तो 1 ही रह जाएगा। और देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 9 क्यूब, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 है। अब इसको क्या करो, सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो आप। तो ये करोगे 27 क्यूब हो जाएगा, 27 स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 क्यूब हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें देखो इस तीनों में 9 कॉमन है ना, तो 9 बाहर ले लो, तो यहाँ पे 3 क्यूब क्यू का क्यूब बचेगा, और यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्यूब बचेंगे। अब इसको क्या मान लो, m मान लो, क्योंकि इंटीजर ले लेना। तो जिस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें लिखा हूँ, यही वाली चीज़ें आपको लिखना। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर दे रहा हूँ। आपको यही लिखनी है और कुछ करनी नहीं है। 9m + 1 लिखें। ओके, तो ये हो गया 9m + 1 हो गया। अब लास्ट जो आते हैं, लास्ट में है, लास्ट जो है ये तीसरा केस है, इसका थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या करनी है आपको, थर्ड केस में यही करनी है कि आपको a = जो रखा था, हमने क्या रखे थे, 3 क्यूब प्लस
अब आर के जगह पे 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो बोथ साइड अगर क्यूब कर रहे हो तो बोथ साइड अगर क्यूब करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और देखो 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब क्यूब हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, क्यूब करोगे। अब इसको ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब ये हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर, और प्लस इंटू बी के जगह पे 2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इतना ही करना है आपको, फार्मूला पे तोड़ देनी है इस तरह से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ये लिख लेनी है। एग्जाम में ज़रूर लिखना, मेंशन करना, ठीक है, नहीं तो क्या सोचेगा एग्जामिनर कहीं से ये छेप के लिखा है। ओके, तो बता देना कि नहीं मुझे आते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मेंशन कर देना। तो 27 का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 2 जा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो ये क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 4 12 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 3 जा 36 का क्यूब हो जाएंगे। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लो, अरेंज करो, जैसे एल्गोरिथम का मतलब ही है कि उसको अरेंज करके लिखने हैं, सिस्टमेटिक ढंग से लिखो। क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ओके, इस तरह से। अब बताओ इसमें 9 है कॉमन, 9 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे 3 क्यू बच जाएगा, और यहाँ पे 9 लोगे तो कितना हो जाएगा 6 क्यू बचेगा, स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 9 लोगे तो 4 क्यू हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। तो इसके जगह पे क्या मान लेना, एम मान लेना। क्या लिखनी है, एम ले लेना। क्यों, क्योंकि वेयर एम इज एन इंटीजर सच दैट एम इजकल टू लिख लेना। यहाँ पे ये चीज़ें लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर से लिख देता हूँ। वेयर जो है एम इज एंड जो है इंटीजर सच दैट एम इजकल टू हमने क्या ले लिया 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो इसको क्या रख लेंगे 3m प्लस 8। अब देखो जो कहा था मैंने इसे करके दिखा दिया, कहा कि आपने सो दैट दिखाओ मुझे कि क्यूब जो है एनी इंटीजर का इस फॉर्म में होता है। तो देखो सबका फॉर्मेट बता दिया कि पहला का देखो ये आ गया फॉर्म 9m में आ गया, दूसरा का देखो 9m प्लस 1 में आ गया, ये आ गई ना आपकी, और तीसरा जो है आपका ये आ गया। तो इस फॉर्म में हमने तीनों को दिखा दिया। तो लास्ट में यही लिख देना है, क्या लिखना, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, देखो अब यहाँ लास्ट में एक लिख देना, हेंस में जहाँ लिख दो, जो चीज़ें लिखा है वही हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखना, कोई भी अपने दिमाग से नहीं लिखने। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे जो मैंने दिखा दिया, दैट दी लिख देना, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म किसमें 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से आपको दिखा देना है। ओके, तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ हार्ड भी नहीं है, उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बट ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्या करेगा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन डाल देते हैं। तो इस तरह से घबराना नहीं है, आपको बस दिखाना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।